जब किसी देश में कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो क्या होता है, इसे मैंने 4 अलग-अलग स्टेज में डिवाइड किया है। स्टेज 1, सबसे पहले एक बड़ी तेज एक फ्लैश ऑफ लाइट होगी। ऐसा लगेगा कि सैकड़ों सूरज एक ही जगह पे निकल आए हो। लेकिन ये रोशनी इतनी तेज होगी कि जहाँ पे ये न्यूक्लियर बम फटा है वहाँ से आप 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर भी होगी, फिर भी आप कुछ देर के लिए को ब्लाइंड हो सकते हो। स्टेज 2, हवा में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। कोई नॉर्मली नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक अगर इमारतें, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि इंसान भी हो गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे कई किलोमीटर तक। स्टेज 3, न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना चालू हो जाएगा। रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, पहला न्यूट्रेशन रेडिएशन और दूसरा गामा रेडिएशन। स्टेज 4 और सबसे खतरनाक पॉइंट है रेडियो एक्टिव फॉल आउट। इसे होने के पीछे जब ब्लास्ट होता है तो जमीन पर पड़ा मलबा जैसे राख, धूल हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगते हैं और रेडियो एक्टिव बन के फिर से सैंड की तरह आसमान से टपकते हैं। ऐसे टाइम पे दोस्तों ध्यान रहे कि आप किसी ना किसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट से बच जाओगे, लेकिन फिर भी तुरंत बाहर ना निकले, क्योंकि आप बॉम्ब ब्लास्ट से बचे हो, न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं बचे हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट आपको एक ही बार में खत्म कर दे, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन ऐसा रेडिएशन होता है जो आपको कई सालों तक तड़पा तड़पा कर मारती है। तो ध्यान रहे कि जब भी आपके आसपास में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो तो आप एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पीछे छुप जाए या कहीं बेसमेंट में